हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड हम अपना सही कर लेते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें पहला हमारा देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि येलो कलर ऑफ द नॉर्मल यूरिन इज ड्यू टू, जो हमारा यूरिन का येलो कलर होता है ना, होता है कि नहीं होता है, वो किसकी वजह से होता है। पहला बिलीवर्डिन, दूसरा बिलीरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन, तीसरा दिया है यूरोक्रोम और चौथा अपना यूरिक एसिड। तो इसमें से कौन सा होता है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन तो नहीं होते हैं, ये हमारा कौन सा होता है, यूरोक्रोम होता है। ठीक है, यूरिक एसिड तो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन तो बाइल पिगमेंट हो जाते हैं अपने, तो यहाँ पे बचा कौन, यूरोक्रोम। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूरियोटेलिक, कौन सा यूरियोटेलिक नहीं है। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है कि जो यूरिया को रिलीज ना करे, जो यूरिया को एक्सक्रीट ना करे, ठीक है ना, यूरिया को एक्सक्रीट ना करे, तो वो कौन सा होता है। देखिए मैमल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, मैमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं और बर्ड्स नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, डी। लेकिन यहाँ ऑप्शन सी भी जो दिया है ना, ये भी एक्वाटिक क्या दे दिया, इंसेक्ट दिया, तो ये भी क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, और बर्ड्स क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है अपना। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, अ डिक्रीज इन अ ब्लड प्रेशर वॉल्यूम नॉट काज द रिलीज ऑफ, अगर ब्लड प्रेशर वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो किसकी वजह से, मतलब देखिए ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट काज द रिलीज ऑफ, तो यदि ब्लड का वॉल्यूम हमारा कम हो जा रहा है तो क्या रिलीज नहीं होता उस समय। तो देखिए नहीं, अगर मतलब हमारा ब्लड प्रेशर यदि बढ़ नहीं रहा है तो उस समय क्या रिलीज होता है, और जब बढ़ता है तब क्या होता है, तो बढ़ता है तो क्या होता है कि एडीएच रिलीज होता है, रेनिन हमारा जेजी सेल से रिलीज होता है, एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज हो जाता है। लेकिन आर्टियोनेटिक्यूरेटिव फैक्टर कब रिलीज होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पे लिखा क्या है, डिक्रीज। ठीक है, तो ये अपना इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ए। और इसमें कौन सा थे हमारे, सी और डी दोनों थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन हम। देखिए अगला दिया है कि द सिलेक्ट द ऑप्शन विच शो द करेक्ट मैचिंग, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो जो करेक्ट मैचिंग शो कर रहा है। अब देखिए मैचिंग ऑफ एनिमल्स विथ एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसका एक्सक्रीटरी आर्गन और उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो सेम है कि नहीं, मतलब उसका सही मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए पहला लेबियो दिया है, तो लेबियो जब अपना रो क्या होती है, एक्वाटिक अपनी फिश होती है, तो जो कि क्या करेगी, अमोनिया को रिलीज करेगी, ये तो ठीक है। यहाँ पे नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं, नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होते हैं, गिल्स। अब देखिए यहाँ पे नेफ्रीडियल ट्यूब्स नहीं होंगे। अब देखिए सैलमेंडर दिया है, सैलमेंडर में क्या होता है, किडनी, और ये क्या रिलीज करता है, यूरिया, तो ये अपना सही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पिकॉक का तो यूरिया नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होता है। हाउस फ्लाई यूरिक एसिड, और हाउस फ्लाई का यूरिक एसिड, ठीक है। रीनल ट्यूब्स नहीं, यहाँ पिकॉक में किडनी नहीं होगा अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस इज स्पेशल रीजन फॉर्म बाय द क्लोजर प्लेसमेंट ऑफ सेलुलर मॉडिफिकेशन। देखिए ये याद कर लीजिए आप, जो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस होता है ना, वो कैसे बनता है, तो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस अपना बनता है डीसीटी से प्लस अफरेंट आर्टियोल से, डीसीटी और अफरेंट आर्टियोल से। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा दिया, पीसीटी दिया है, और डिस्टल कम्युनिकेटिव्स नो, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट नहीं, अफरेंट आर्टियोल और डीसीटी, ये ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, ये अपना सही है। आगे चलते हैं, जल्दी करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया था जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस इज स्पेशल रीजन फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ, ये वही था, अफरेंट और डिस्टल वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, यूरिन के लॉस से कौन बचाता है, डायूरेसिस से कौन बचाता है। देखिए कौन बचाएगा, पहला दिया मोर वाटर रिएब्जॉर्ब ड्यू टू द अंडर सेक्रीशन ऑफ एडीएच, नहीं, मोर सेक्रीशन ऑफ एडीएच से मोर वाटर अपना रिएब्जॉर्ब होगा, अंडर सेक्रीशन नहीं, कम सेक्रीशन की वजह से थोड़ी। दूसरा दिया रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्स ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन, तो ये अपना बी ऑप्शन सही लग रहा है। अब देखते हैं तीसरा, आर्टियन एंटीक्यूरेटिव फैक्टर काज वैसो कंस्ट्रिक्शन, नहीं, ये वैसो डिलेशन कराता है, मतलब वैसो डिलेशन कराता है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनएफ को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम करने का काम कर रहा है, वैसो डिलेशन कराता है। यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन लिखा है। अच्छा, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन कौन कराता है, हमारा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। ठीक है ना, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड कराता है। डिक्रीज इन सेक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, नहीं, इंक्रीज हो जाता है, कब, जब हमारा ब्लड लॉस मतलब वो यूरिन लॉस होने लगेगा तब ज़्यादा। अब अगला देखते हैं, हाँ 5वें पे चलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही था, चौथे का ऑप्शन कौन सा सही था अपना, सेकंड वाला था, बी।
5वें पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक। ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों होता है? एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अगर जिसमें H+ पाया जाता है वो एसिडिक होगा। देखिए पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज एसिडिटी जनरेट एसिडिटी नहीं। हाइड्रोजन आर एक्टिवली सेक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखिए ये सही लग रहा है। सी देखते हैं, सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच आयन, नो, इसका तो हम कहीं बात ही नहीं करते हैं। एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडी, नहीं, यहाँ पे अपना बी ऑप्शन सही है। अब देखिए यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, जो हीमोडायलिसिस के समय में लोग आर्टिफिशियल किडनी का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, आपको ये जानना चाहिए। हमारा पहली बात तो आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा चीज़ एक और होता है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम आयन का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वो भी कम हो जाता है। तो ऑप्शन इसका सी और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, ये दोनों सही है। नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन बॉडी, नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप नहीं होते हैं। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 6वां नंबर का, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बावर्स कैप्सूल? बावर्स कैप्सूल का फंक्शन बताइए आप लोग। बावर्स कैप्सूल का फंक्शन और साथ में दिया एंड ग्लोमेरुलस, दोनों का फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना ब्लड को। सिंपल ब्लड को क्या करते हैं? ये फिल्टर करने का काम करते हैं। सिंपली क्या करते हैं? देखिए अफरेंट अपना नाइट्रोजनस वेस्ट लेके आता है ब्लड के थ्रू, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे बोल देते हैं। अब यहाँ पे दे दिया वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रिगार्डेड बाई, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई, रिगार्डेड नहीं, रेगुलेटेड, सॉरी, रेगुलेटेड बाई। वॉल्यूम जो यूरिन का वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? एल्डोस्टेरॉन के द्वारा, हाँ किया जाता है। एडीएच के द्वारा, एल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन का कहीं नाम ही नहीं आता है। अब देखिए टेस्टोस्टेरॉन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, नहीं, एल्डोस्टेरॉन होता है, एडीएच आता है अपना, तो दोनों होगा, तो दोनों तो किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है, तो ये अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां देखते हैं कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो कौन सा करेक्ट होता है, तो जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले होता है और जो डिसेंडिंग, देखिए एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले हो गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले हो गया। ठीक है, तो नीचे जो आते हैं तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा जो हेलने होता है, जो हमारा ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले होता है, तो इसके ये वाटर के लिए क्या होगा? परमिएबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल, और ये असेंडिंग वाला वाटर के लिए इम्परमिएबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल। तो ऑप्शन देखो इसमें, ऑप्शन देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, नहीं, परमिएबल होगा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले इज परमिएबल टू वाटर, नहीं, इम्परमिएबल होगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? इम्परमिएबल होता है। डी ऑप्शन तब सही लग रहा है। देखिए डी ऑप्शन पढ़ते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, सही बात है। ये इसके लिए क्या होगा? वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। नंबर 10 का दिया है, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन्वॉल्विंग द एक्शन रीअब्जॉर्प्शन सोडियम, जो नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराता है? किसका? सोडियम का। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका कराता है? सोडियम का। तो कौन सा हो जाता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखिए जहाँ पे एटीपी का यूज होगा, एक्टिव, तो सोडियम के साथ साथ हमारा क्या क्या हो सकते हैं? हमारे HCO3 हो जाते हैं, पोटेशियम आयंस वगैरह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? HCO3 माइनस पोटेशियम आयन हो गया, हमारा ग्लूकोज हो जाता है। तो इन सब का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में होता है, PCT में होता है अपना। फिर यहाँ पे दिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 से 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। 70 से 80% हमारे, इसको जहाँ भी देखिएगा 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट दे दिया और वाटर दे दिया, तो वहाँ पे हमारा कौन चला जाएगा? PCT चला जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अपना वो ऑप्शन हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अपना वो ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो क्या करता है कि रीअब्जॉर्ब करता है 70 से 80, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इसमें होता है। अगर वही आपको दे दे कि कंसंट्रेट कौन करता है ज़्यादा यूरिन को, तो वो हेनले लूप हो जाता है। कौन? हेनले लूप हो जाता है। ठीक है, 9 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, कौन सा इसमें से फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन? कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए क्या होता है? कौन सा? अब देखिए कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए हमें हमेशा देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि वो कौन सा फैक्टर हो जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? कंसंट्रेटेड यूरिन को फॉर्मेशन के लिए। एक तो हेनले लूप, एक तो क्या? हेनले लूप। और हेनले लूप कहाँ पाया जाएगा? मेडुला में पाया जाएगा, तो मेडुला से रिलेटेड होगा। अब देखिए पहला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलस। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, वहाँ पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। लो लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, नहीं, हाई लेवल। अब देखिए यहाँ पे सी, मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलेटिक टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ऑप्शन कौन सा? 3rd सही है अपना। ठीक है ना,
थर्ड सही है अपना। तो ये था हमारा। तो कैसा लगा आपको और कितने क्वेश्चन आपको सही हुए ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन।